नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और जानेंगे दोनों स्कीम में से कौन सी स्कीम बेहतर है। तो अगर आप भी इन दोनों स्कीमों में से किसी एक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दोनों स्कीमों का कंपेरिजन करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई भी आयु की ऊपरी लिमिट नहीं दी गई है। आप 60 साल के बाद किसी भी आयु में इस योजना को ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल है या फिर VRS लेने वाले जिन्होंने 55 साल की उम्र में यह रिटायरमेंट ली है वो भी कुछ खास नियम शर्तों से यह खाता खोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप 15 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं, यानी कि जो इसकी अधिकतम सीमा है निवेश करने की वो 15 लाख ही है। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम निवेश की तो इसमें भी आप 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और इस स्कीम में आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जितने भी अकाउंट आप ओपन करेंगे इस स्कीम में उन सबका जो टोटल अमाउंट है वो आप 15 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट की तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जो पैसा आप जमा करवाएंगे उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और साथ में जो भी आपको पेंशन मिलेगी उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। वहीं हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सेक्शन 80C के तहत यह स्कीम टैक्स फ्री है, लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है, यानी आपको मिलने वाले इंटरेस्ट में से आपको TDS काट कर दिया जाएगा। अगर बात करें मैच्योरिटी की तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मैच्योरिटी पीरियड 10 साल है और यह लॉकिंग पीरियड होता है। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी की तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल है और इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप इस स्कीम को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने इन स्कीम के कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन दोनों स्कीम में आपको पेंशन के क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपको पेंशन के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। इस स्कीम में पेंशन ईयरली ली जा सकती है, यानी कि 1 साल में 1 बार, हाफ ईयरली ली जा सकती है यानी कि साल में 2 बार, क्वार्टरली ली जा सकती है यानी कि साल में 4 बार, या फिर हर महीने भी आप पेंशन ले सकते हैं। यह आपने डिसाइड करना होता है कि आपको यह पेंशन का पैसा कब चाहिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेंशन के ऑप्शन को चुन सकते हैं। वहीं बात करें सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में तो इसमें आपको सिर्फ क्वार्टरली ही पेंशन दी जाती है। इसकी जो डेट्स होती हैं वो है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। इन डेट्स को आपके पेंशन की रकम को आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की तो इस योजना में आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आप इस योजना में लोन भी ले सकते हैं, लेकिन आप इस लोन को 3 साल के बाद ही ले सकते हैं। 3 साल के बाद ज़रूरत पड़ने पर 3 साल में जितना पैसा आपने जमा किया है उसका 75% लोन आपको मिल जाता है। इस लोन का पैसा आपके पेंशन में से धीरे धीरे काट लिया जाता है। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में तो इस स्कीम में आपको लोन की सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप इस स्कीम को प्री मैच्योर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी स्कीम को 1 साल से पहले बंद करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और जो इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है उसे भी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। अगर आप 1 साल बाद अपनी स्कीम को बंद करवाते हैं तो आपको 1.5% पेनल्टी देनी होती है और अगर आप 2 साल बाद इस स्कीम को बंद करवाते हैं तो आपको 1% पेनल्टी लगती है। अब जान लेते हैं इन स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में, क्योंकि किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है।
तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इसमें अगर आप 1 साल बाद पेंशन लेते हैं तो आपको 7.66% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 6 महीने में पेंशन लेते हैं तो आपको 7.50% इंटरेस्ट मिलेगा। और इसी तरह यह पेंशन अगर आप 3 महीने में लेते हैं तो 7.45% इंटरेस्ट मिलता है। और हर महीने पेंशन लेने पर आपको 7.40% इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्वार्टरली का ऑप्शन ही होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद हमें पेंशन मिलती है। इसमें आपको क्वार्टरली 7.4% की ब्याज दर से ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों, हमने इन दोनों स्कीमों के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। आपके कोई भी सवाल हो या आप इन स्कीम के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।